Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड हमारा जो टॉपिक चल रहा है इट इज़ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स एंड आज उसके अंदर हम करने वाले हैं EPQ दैट इज आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चन ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे विच इज़ आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनएयर ओके अब आइसेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनएयर है ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसको जो डेवलप किया गया होगा वो किया गया है बाय आइसेंक ठीक है सो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ कवर करेंगे इस टॉपिक को EPQ इट वाज डेवलप्ड बाय सबसे पहले तो ये कि किसने डेवलप किया डेवलप्ड बाय हेंस जे आइजेंक ये उनका पूरा नाम था हेंस जे आइजेंक एंड इनके साथ ही एक और थे जो थे इस काम में इन्वॉल्व दैट वाज हिज वाइफ उनका नाम था साइविल BG आइसेंक ठीक है तो इन दोनों ने मिलके आइसेंक एंड आइसेंक बोलते हैं इन दोनों ने मिलके EPQ का आपका क्वेश्चनर डेवलप किया था इनिशियली इन्होंने बोला था कि इसमें 2 डायमेंशंस होंगे इनिशियली इन्होंने 2 डायमेंशंस इंक्लूड किए थे इसमें जिसके अंदर वेरियस ट्रेट्स होते हैं ठीक है सो ये 2 डायमेंशन इसमें इन्होंने कौन कौन से बताए फर्स्ट डायमेंशन वाज योर इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड का एंड सेकंड डायमेंशन इन्होंने क्या बताया इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल का ठीक है इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल उसके बाद लेटर ऑन एक और डायमेंशन इसमें इंक्लूड की गई ठीक है लेटर ऑन थर्ड डायमेंशन एक और इसमें इंक्लूड की गई जिसको बोला गया साइकोटिसिज्म ठीक है तो अब मेन क्या था इनके इस क्वेश्चनियर में इन्होंने बोला कि ये जो 3 डोमेन्स हैं इनके अंतर्गत कुछ ट्रेट्स आती हैं ठीक है उन सभी ट्रेट्स को ये मेजर करेंगे किसी की भी पर्सनैलिटी के अंदर ठीक है तो बेसिकली EPQ ये है आपका तो EPQ की यहाँ पे हम एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिख लेते हैं एक बार EPQ is a standardized psychological personality test that assesses the personality traits of a person through 3 core personality dimensions ठीक है 3 core personality dimensions और ये dimensions कौन सी हैं जो हमने पढ़ी ओके सो यू शुड नेम दैट ऑल्सो एक्स्ट्रावर्जन लिख सकते हैं यहाँ पे एंड न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म अब आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूरोटिसिज्म क्या है तो ये न्यूरोटिसिज्म जो हमारा इमोशनली स्टेबल एंड अनस्टेबल होता है ना उसी को न्यूरोटिसिज्म भी कहा जाता है ठीक है so this one is your this dimension is also known as न्यूरोटिसिज्म ठीक है
सो दिस इज योर डेफिनेशन। ईपीक्यू क्या है? ईपीक्यू हमारा एक स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसके द्वारा हम किसी भी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को मेजर करते हैं, एसेस करते हैं। हाउ वी डू दैट? फॉर दैट वी यूज 3 कोर पर्सनैलिटी डायमेंशंस: एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म। ठीक है, इनके अंदर फिर फर्दर आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स जो होते हैं उनकी हम मेजरमेंट करते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी में। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म के बारे में कुछ पॉइंटर्स देखेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से यूजफुल हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है हमारा? एक्स्ट्रावर्जन, है ना? फर्स्ट इज एक्स्ट्रावर्जन। ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि आप कितने सोशिएबल हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने मतलब बाहर की दुनिया से कितना आपको इंटरेक्शन आपका यूज़फुल है, आपकी लाइवलीनेस कितनी है बाहर के लोगों के साथ। बेसिकली आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड आप कितने सोशिएबल हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है? सो इट मेजर्स सोशिएबिलिटी, लाइवलीनेस एंड एक्टिविटी, ठीक है? अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये स्केल पे हमारा या तो हाई स्कोर आएगा या लो स्कोर आएगा, है ना? अगर बीच में है तो ठीक है, इंटरमीडिएट टाइप है। अब हाई स्कोर क्या बताता है और लो स्कोर क्या बताता है, वो हमें थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। हाई स्को अगर बता रहा है तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रावर्जन है, तो वो इंसान यानी कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग होगा, बहुत ज़्यादा सोशिएबल होगा, है ना? सो जो हाई स्कोर होगा, उसके अंदर जो ट्रेट्स हमें मिलेंगी देखने को, वो कैसी होंगी? अगर इन उसका रिजल्ट हाई स्कोर आया है इस स्केल में, तो आउटगोइंग इस डायमेंशन में आउटगोइंग एंड एनर्जेटिक ट्रेट्स उसके अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है? अगर तो लो स्कोर आता है तो इसका मतलब बहुत ही इंसान इंट्रोवर्ट है ना? तो यहाँ पे जो ट्रेट्स देखने को मिलेंगी, इट विल बी लाइक रिजर्व्ड, रिजर्व टाइप का आपको पर्सन देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है? सो आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू ऑन दीज डायमेंशंस, क्योंकि आपके सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर इसमें से क्वेश्चन भी आता है तो आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा कि आप ये सब लिख के आ सकें, ठीक है? नेक्स्ट इज सेकंड इज योर न्यूरोटिसिज्म। ओके, सो न्यूरोटिसिज्म में क्या ये करता है मेजर? हमने देखा था कि इमोशनली स्टेबल एंड अनस्टेबल भी इसको कहा जाता है ना? सो इट मेजर्स कि कोई इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है ना? सो इट असेसेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है? ज़्यादातर हम इमोशनली अनस्टेबल कब होते हैं? जब हम किसी स्ट्रेस के दौरान होते हैं, या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा कैरी ऑन हो जाते हैं विद आवर इमोशंस, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? असेसेस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है? अब इसमें हाई स्कोर एंड लो स्कोर्स का क्या रहेगा? अगर तो हाई स्कोर है, तो वो पर्सन कैसा होगा? वो इमोशनली सेंसिटिव होगा, ठीक है? तो बेसिकली ये आपको इमोशनली अंस जितना ज़्यादा इसमें आपको दिखेगा पर्सन का हाई स्कोर, वो उतना ही ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होगा या इमोशनली अनस्टेबल होगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे वैसे ये भी कर सकते हैं कि एसएसएस इमोशनल स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी दोनों वर्ड्स डाल दीजिए, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? क्योंकि वैसे तो जो हाई साइड होता है, हम उसको उसके नाम से हम इसका स्केल का डायमेंशन का नाम रखा है। जैसे एक्स्ट्रा वर्जन में जो जितना आउटगोइंग है, तो उसके हिसाब से उसका
नाम है, और इसी तरीके से जो जितना अनस्टेबल है उसके नाम से न्यूरोटिसिज्म है। तो यहाँ पे जो हाई स्कोरर होगा वो उतना ही ज्यादा न्यूरोटिक होगा, यू कैन से, या इमोशनल सेंसिटिव होगा, इमोशनल सेंसिटिव या इमोशनली अनस्टेबल। ठीक है, अब जो लो स्कोरर होगा वो क्या होगा, वो ऑफ कोर्स काम पर्सन होगा, है ना, स्टेबल पर्सन होगा। सो जिसका लो स्कोर आएगा वो शो करता है कामनेस एंड रेजिलियंस। ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट, थर्ड डायमेंशन की अगर बात करें, थर्ड डायमेंशन इज योर साइकोटिसिज्म। ठीक है, इसमें क्या मेजर करते हैं हम, इसमें मेजर करते हैं ऐसी ट्रेट्स जो रिलेटेड हैं विद एग्रेसिवनेस या क्रिएटिविटी। ठीक है, कि आप किसी भी चीज को करने में कितने एग्रेशन से उस चीज को करते हैं, है ना, तो दैट रिप्रेजेंट्स द साइकोटिकनेस। ठीक है, सो यहाँ पे इट मेजर्स ट्रेट्स related to aggressiveness एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, कितना कोई क्रिएटिव है, मतलब कि एक होता है ना कि चैनलाइजिंग योर एनर्जी, है ना, जब आपके पास बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है, तो एक तरफ तो ये हो सकता है कि आप बहुत एग्रेशन शो करें, आप एग्रेसिव हो जाएं, एक तरफ हो सकता है कि आप उस एनर्जी को यू स्पेंड इट इन डूइंग सम क्रिएटिव थिंग, है ना। तो इस तरीके से ये आपके मेजरमेंट होंगी यहाँ पे कि क्या एग्रेसिवनेस है या कितना क्रिएटिव है, ये सब चीजें यहाँ से हमें पता चलेंगी। सो अगर किसी का हाई स्कोर आ रहा है यहाँ पे, तो क्या है, हॉस्टाइल है बंदा, ईगोसेंट्रिक है, बहुत एग्रेसिव है, मतलब हर चीज में उसे अपनी अपनी पड़ी है। ठीक है, एंटी सोशल है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, तो इस टाइप का इंसान जो होगा वो हाई स्कोरर होगा यहाँ पे। कैसे ट्रेट्स पता चलेंगे यहाँ से कि हॉस्टाइल है, ईगोसेंट्रिक है, जिसका ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, है ना, हाई स्कोर आ रहा है, एंड एंटी सोशल है। ठीक, अब किसी का अगर लो स्कोर आ रहा है तो वो कैसा इंसान होगा या उसके अंदर कैसी ट्रेट्स होंगी, इसके ऑपोजिट देख लो, कोई हॉस्टाइल है तो जो दूसरा जिसका लो स्कोर होगा वो कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होगा, है ना, एंड अपने एंटी सोशल का ऑपोजिट क्या होगा कि लोगों के साथ मिल के रहने वाला, है ना, तो कन्फर्मिटी की वहां पे देखने को मिलेंगी चीजें। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, एम्पैथी एंड कन्फर्मिटी, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। साइकोटिसिज्म में क्या होता है, मेनली इट इज रिलेटेड विद योर हाउ यू चैनलाइज योर एग्रेशन। ठीक है, अब जनरली जो ज्यादा, जैसे क्रिएटिविटी में भी आपने देखा है कि लोग उनका एग्रेशन ही होता है जो क्रिएटिविटी में आगे निकलता है ना। सो दैट इज योर, दिस इज व्हाट इट मेजर द साइकोटिसिज्म, है ना। एंड अगर उसका हाई स्कोर है तो यानी कि इंसान बहुत ज्यादा, मतलब सेल्फिश और ईगोसेंट्रिक इंसान है, उसको दुनिया की कोई नहीं पड़ी, दैट पर्सन जस्ट वांट एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, एंड अगर लो स्कोर है तो मतलब उसके अंदर एम्पैथी है एंड वो दुनिया को देख के चलता है, उनके साथ रहने की कोशिश करता है ना, दूसरों के बारे में भी सोचता है। ये जो हाई स्कोरर है वो मतलब दैट पर्सन जस्ट वांट हिज और हर सक्सेस, एंड मतलब यू कैन फाइंड सम एग्जांपल्स आल्सो अराउंड। सो आई होप ये आपको क्लियर है। तो इस टाइप से ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको काफ़ी कुछ इसमें लिखने को है। ठीक है, ईपीक्यू किसने डेवलप किया था, आइसेंग एंड आइसेंग ने किया था, उनके नाम बता सकते हैं आप, हैंस जी आइसेंग एंड साइबिल बी जी आइसेंग, जो उनकी वाइफ ही थी। इनिशियली 2 डायमेंशन थे,
extroverted, introverted and emotionally stable, unstable. Later on psychoticism भी इंक्लूड किया गया. इमोशनली स्टेबल अनस्टेबल को ही न्यूरोटिसिज्म का नाम दिया गया, ठीक है, या न्यूरोटिसिज्म भी कहते हैं. ये उसकी डेफिनेशन है कि हम किसी की भी पर्सनैलिटी में जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको मेजर करते हैं थ्रू दीज 3 कोर पर्सनैलिटी डायमेंशंस, एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म. इसी को ईपीक्यू कहा गया है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है. फिर उसके बाद एक्स्ट्रावर्जन के हमने देखे क्या मेजर करता है, हाई लो स्कोर क्या रहेंगे, सिमिलरली न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म में कैसे रहेंगे, ठीक है. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है कि यू कैन जस्ट मेंशन कि उसकी डेफिनेशंस वगैरह, एंड देन यू कैन मेंशन कि ये क्या जो डायमेंशंस हैं वो कौन सी ट्रेट्स को मेजर करते हैं, एंड अगर हाई स्कोर होगा तो किस टाइप की ट्रेट्स देखने को मिलेंगी, लो स्कोर होगा तो किस टाइप की ट्रेट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है. ये पॉइंटर्स की फॉर्म में मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है, मे बी सेंटेंस बना के आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है. सो आई होप ये आपको समझ आया है. इफ यस, then please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class with 16 PF, and till then take care. Bye bye.